नमस्कार, प्राइम इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा और पवन खेड़ा ने एक कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निवीर योजना के तहत 4 साल तक नौकरी, उसके बाद केवल 25% लोगों को ही नौकरी मिलेगी। हम सेना की भर्ती के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नौजवान कितनी मेहनत करता रहेगा? फौज में भर्ती करने के लिए G20 पर 4,100 करोड़ रुपए हम खर्च कर सकते हैं। सेंट्रल विस्टा के लिए 2,000 करोड़ खर्च कर सकते हैं, मगर सेना की भर्ती में पैसा बचाने के लिए सेना के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अग्निवीर योजना का विरोध करते हैं। हम सेना के साथ, नौजवानों के साथ खड़े हैं। और आगे क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। दिल्ली से प्राइम इंडिया न्यूज के इस विशेष संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। अग्निपथ योजना के खिलाफ आवाज उठाते हमारे तमाम नेता इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाते हैं और नौजवानों के साथ खड़े हुए आपको दिखाई देते हैं। पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो न्याय के स्तंभ हैं, उनमें से युवा न्याय बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। और उसी कड़ी में राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना के खिलाफ बढ़ चढ़कर बात की, व्यथा उनके सामने व्यक्त की और उनके दर्द को समझते हुए इस मुद्दे को हमने उठाने का निर्णय लिया। आगे इस प्रेस वार्ता की कड़ी में हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री सचिन पायलट जी, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी आपको इस दिशा में हमने और क्या कदम उठाए हैं उस पर चर्चा करेंगे। जवान और किसान दोनों जिस तरह से आज परेशान हैं, एक प्रधानमंत्री थे इस देश में, कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे जो जय जवान जय किसान का नारा देते थे, और एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान का भी अपमान किया और जवान का भी अपमान किया। मैं श्री सचिन पायलट जी से पहले आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। ये अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं, इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जब ये योजना लॉन्च हुई उसी समय से हम लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि हमें लगा कि ये 4 साल की नौकरी देने के बाद सिर्फ 25% लोगों को स्थायी रूप से फौज में भर्ती किया जाएगा और बाकी 75% लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी कहा जा रहा था कि 10% की पैरामिलिट्री जो है, आर्म फोर्सेस CAPF है, उसमें उनके लिए आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन जो एक्स सर्विसेजमैन के लिए जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है, उसमें सिर्फ 2.49% सरकारी पद भरे गए हैं। जो पूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित हैं अब तक, उसमें सिर्फ 2.49% पद भरे गए हैं। फिर कहा गया कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस करेंगी कि जो 75% अग्निवीरों को हम छोड़ देंगे वो कहाँ अब्जॉर्ब होंगे। एक आध राज्य ने किया है, बाकी राज्यों ने किया है। बेसिकली जो लोग 4 साल की नौकरी के बाद एक कम उम्र में रिटायर हो जाएंगे, उनके भविष्य का कुछ पता नहीं, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, उनको ग्रेचुइटी जो 11 लाख रुपए की दी जा रही है, उसका भी जो आधा पैसा है तनख्वाह से कटना है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम लोग अपनी सेना की भर्ती की जो प्रक्रिया है उससे खिलाफ कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसके बारे में आपको दीपेंद्र जी बताएंगे, जो आपत्ति इस पे करी कि 4 साल के बाद बिना पेंशन घर वापिस आ जाएगा, तो कहां जाएगा? जिस पर कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया कि ऐसे नौजवानों को भाजपा कार्यालय के द्वार पे चौकीदार की हम नौकरी देंगे। मैं बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, ये देशभक्ति का भाव, आप देश की फौज पे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन देश की फौज में जो नौजवान जाता है जिस देशभक्ति के भाव से, वो आपके और कार्यालय के बाहर 4 साल के बाद आकर चौकीदार के भाव बनने के भाव से भी वो जाता, वो देश के लिए सर्वोच्च निछावर करने की बात का अपने मन में सोच के जाता है। हमने कहा कि 4 साल बाद क्या होगा, और दुष्परिणाम सामने आए। ये पहले पता था कि बिना पेंशन के वापस आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने रेवाड़ी में, हरियाणा में आकर 2014 का अपना चुनाव प्रचार का अभियान शुरू किया था और कहा था 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे। नो, शहीद में फर्क नहीं किया जाता, दुश्मन की गोली में फर्क नहीं किया जाता, और जो जवान अपनी छाती अड़ाए दुश्मन की गोली में के आगे, उसकी छाती में फर्क नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने कर दिया। अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी जो शहीद होगा अग्निवीर।
ग्रेजुएटी नहीं, मेडिकल जो है मेडिकल फैसिलिटीज पे आश्रित पत्नी बच्चे माता पिता को नहीं मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पूर्व सैनिक का दर्जा पूर्णतः नहीं मिलेगा, और इस सर्विस के दौरान डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा, केवल लमसम तनख्वाह मिलेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल। लमसम तनख्वाह मतलब यह है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्चुअल फौज की मांग कहां से आई? हमारा मानना, ये हमारी मांग है, सरकार जवाब दे। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।